हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायो रिएक्टर के बारे में। ठीक है, तो बायो रिएक्टर के बारे में हमने बात की। हमने एक बेसिक सा डायग्राम देखा बायो रिएक्टर का। तो इससे पहले हम यहाँ पर देख चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आपने जो भी टॉपिक अभी तक डिस्कस किए हैं, पूरा चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, स्पेशली वेक्टर से रिलेटेड या आपने कहा जो प्लाज्मिड से रिलेटेड होंगे, उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस आप कह सकते हैं और इसमें बहुत सारे टर्म्स हमारे पास आते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जैसे ही रिवाइज करते रहेंगे आपको चीज़ें वैसे ही क्लियर होती रहेंगी, तो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे बायो रिएक्टर के बारे में। बायो रिएक्टर वो कंटेनर होते हैं जिनमें हम यहाँ पर अपनी सेल को कल्चर कराते हैं। जो कौन सी सेल जो रिकॉम्बिनेंट हुई है, बेसिकली हमने क्या करना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी कॉपी यहाँ पर बनानी है। बायो रिएक्टर का जब हम यूज करते हैं कल्चर कराने के लिए तो दो तरीके से हम करते हैं। एक आता है बैच कल्चर यहाँ पर, और एक आता है कॉन्टिन्यूस कल्चर। बैच कल्चर में हमने बोला था कि हमने एक टैंक लिया, उसमें हमने इनोकुलम डाला। इनोकुलम समझते हैं, थोड़ी सी मात्रा में बैक्टीरिया डाले वहां पर। ठीक है, उसमें हमने न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया था। जितने भी न्यूट्रिशन यहाँ पर चाहिए थे, न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए थे वो ऐड यहाँ पर किए हैं। पीएच यहाँ पे मेंटेन किया है, ऑक्सीजन प्रोवाइड यहाँ पर कराई है। मिक्सिंग के लिए आपने वहाँ पे प्लेट्स लगाई है और ये सारी चीजें आपने वहाँ पे प्रोवाइड करी। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। एकदम से आपने कहा बैक्टीरिया का नंबर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब बहुत सारे बैक्टीरियल सेल हो जाएंगे और साथ ही साथ जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल बढ़ रहे हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी आ रही है। साथ ही साथ टॉक्सिन का अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो एक स्टेज ऐसा है कि जो ग्रोथ है यहाँ पर वो कम होने लगेगी। ठीक है, ग्रोथ कम होने लगेगी क्योंकि बैक्टीरियल सेल के लिए इनफ फूड नहीं है वहाँ पर और टॉक्सिन भी रिलीज हो रहे हैं। तो इस टाइप का जो कल्चर है वो बैच कल्चर है, जो आप एक बार में कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, बैक्टीरियल सेल को लेंगे और अपना प्रोडक्ट उनसे निकालेंगे। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस कल्चर। कॉन्टिन्यूस कल्चर में हमने क्या किया, एक टैंक हमने रखी, उस टैंक में हमने इनोकुलम डाला। सेम सारी चीज़ें जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम आपने तैयार किया है, आपने एयर प्रोवाइड की है, आपने यहाँ पर क्या किया है, पीएच मेंटेन करने के लिए आपने पीएच को भी वहाँ पे सेट किया है। सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, लेकिन आपने दो चीज़ें वहाँ पर ऐड की हैं। ठीक है, आपने दो चीज़ें वहाँ पे ऐड की हैं। एक तो ये है कि यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये जो बैक्टीरियल सेल है, तो जैसे इनका नंबर ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इनको निकाल रहे हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। दूसरा, एक और यहाँ पे पाइप है जिसके माध्यम से जो न्यूट्रिएंट है, आप न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होने दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होने दे रहे हैं, और बैक्टीरियल सेल को बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं होने दे रहे। तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकालते चले जा रहे हैं। इसको हम कंटिन्यूस कल्चर कहेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली ये कल्चर होता रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, बैच कल्चर और यहाँ पर कंटिन्यूस कल्चर हमारे पास आते हैं। अब जो बायो रिएक्टर में जो टैंक आप यूज़ करते हैं या जो कंटेनर आप यूज़ करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो समझ लेना है, क्या होता है बैच कल्चर, क्या होता है कॉन्टिन्यूस कल्चर। चलिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैंक के बारे में। तो दो टाइप के हमारे पास टैंक आते हैं। एक है सिंपल, स्टार्ड टैंक, और एक है चार्ज्ड स्टार्ड टैंक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे।
ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का टैंक होता है जिसमें जो बॉटम है ये ऐसे कर्व में रहता है। अगर हम इसकी बात करें, ये कुछ ऐसा टैंक हमारे पास आता है। ठीक है, इसमें कुछ रॉड लगी रहती हैं, जैसे ये रॉड है, जैसे कि आपको पीएच चेक करना है। ये रॉड है जैसे कि आपको टेम्परेचर चेक करना है। और बाकी आपने कहा बीच में यहाँ पर क्या लगी होंगी, ब्लेड रखी होंगी। ऐसे जो ब्लेड हैं जो लगी होंगी, जो मिक्सिंग के लिए यहाँ पे क्या होगा, एयर के लिए बना होगा। तो लिख लें, यहाँ पर पीएच चेक करने के लिए एक रॉड लगी होगी, यहाँ पर टेम्परेचर चेक करने के लिए लगा होगा। इसको हम कहते हैं फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर यानी कि जब पानी गोल गोल घूमेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, फोम बनेगा। ठीक है, और इसको हम फोम ब्रेकर कहेंगे। बाकी अदर जो प्लेट्स होती हैं ये मिक्सिंग का काम करती हैं, मिक्स करती हैं, चाहे वो यहाँ से एयर हो, ठीक है, या वो आपने कहा बैक्टीरियल सेल हो, ये क्या होंगे, बैक्टीरियल सेल होंगे। बाकी आपने कहा न्यूट्रिएंट मीडियम तो यहाँ पर होगा। ये सिंपल है, इसको हम कहते हैं सिंपल स्टायर टैंक। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, अब इस स्टार्ड टैंक में क्या डिफरेंस आता है। इसमें आपने कहा ऐसे ब्लेड्स के कंपैरिजन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता है जो रोटेट होता है और मिक्सिंग में हेल्प करता है। आपने कहा ऐसे कैसे, एक जगह तो हमें बहुत सारी ब्लेड्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ठीक है, एक जगह तो हमें बहुत सारी ब्लेड्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं जो मिक्सिंग करे, क्योंकि हमने कहा ये कंटेनर ऐसे नहीं है कि जैसे आपने बाल्टियां देखी हैं या आपने ड्रम देखा, आपने कहा बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। और एक जगह सिंपल इस तरीके से आपने कहा कैसे जो मिक्सिंग है वो हो सकती है, जैसे सारी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम है, आपने इनोक्यूलम डाला है यहाँ पे, और आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो मिक्सिंग के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। आपने कहा इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर होते हैं बहुत सारे पोर्स, इसके बॉटम में होते हैं बहुत सारे पोर्स यानी कि छिद्र। अब यहाँ पर क्या होगा, इन्हें हम कहते हैं स्पार्जर। क्या कहेंगे, ये स्पार्जर है। यहाँ पे आपने कहा जैसे ही एयर यहाँ पे एकदम से हवा जो होती है प्रेशर से ऊपर आती है, जैसे ही प्रेशर से हवा ऊपर आएगी तो चीजें जो हैं वो ऊपर की ओर उठेंगी। ठीक है, और ये जो बॉटम में जो आपने कहा लिक्विड है या जो जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें इस तरीके से जो तरंगे हैं वो चलती रहेंगी, और ये भी क्या होगा, ये रोटेट होता रहेगा। तो इस तरीके से इसमें जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो सिंपल डायग्राम है आपके सिंपल स्टार्ड और स्पार्ज टैंक के, यहाँ पर आप लोग एक बार से नोट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने बात की है बायोरिएक्टर के बारे में। हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर जो काफी बार आपसे पूछा जाता है। जल्दी से आप लोग पीसीआर हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या फुल फॉर्म होती है पीसीआर की। तो हमने कहा पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक चेन रिएक्शन है जिसमें पॉलीमरेज बनते हैं। पॉलीमरेज का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को जब आप बार बार उसी को क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उसी को आप दोहराते रहते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमरेज बनता है। जैसे कि जब हमने बात की थी डीएनए की, तो हमने कहा था डीएनए क्या है, जब हमने डीएनए को बोला था तो डीएनए का पॉलीमर क्या था, पॉलीमर था न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के जो पॉलीमर से ही आपका क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। या हमने कहा था कि डीएनए का मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। मोनोमर का मतलब है कि वो यूनिट जिससे डीएनए बना है। और हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड के जो पॉलीमर
होते हैं या पॉलीमरेज जो चेन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इससे मिल करके, ये न्यूक्लियोटाइड है, इससे मिल करके पूरा क्या बनता है, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। तो डीएनए क्या है यहाँ पर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या बोला है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या डीएनए का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड या मोनोमर ऑफ डीएनए, दोनों में एक बार आप डिफरेंस को देखिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका आंसर होगा डीएनए। यानी कि न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जो चेन है उससे मिलकर के क्या बना है, डीएनए बना है। और मोनोमर ऑफ डीएनए क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। यानी कि डीएनए का मोनोमर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डीएनए की वो सिंगल यूनिट जिससे मिलकर के डीएनए बना है उसे हम कहेंगे मोनोमर ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड हमारा आंसर आएगा। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये समझ आया कि ये चेन रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन जो पूरी चेन में चल रही है, क्या बनाती है, पॉलीमरेज बनाती है, किसी भी चीज के पॉलीमरेज यहाँ पर बनाती है। हमने कहा जब भी हमें अपने डीएनए की कॉपी बनानी होगी, जैसे हमारे पास क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है और उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब हमें उसकी कॉपी बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी। तो आपने कहा कि अगर हमें डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनानी है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इस चेन रिएक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए, डीएनए जिसकी हमें क्या बनानी है, कॉपी बनानी है। बेसिकली हमें क्या चाहिए, वो मटेरियल चाहिए, वो डीएनए चाहिए जिसकी हमें कॉपी बनानी है। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, क्या चाहिए हमें, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका काम है यहाँ पर जो स्ट्रैंड है, जो नया स्ट्रैंड है उसको बनाना। क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसीलिए हम इसके लिए स्पेशल पॉलीमरेज का यूज करते हैं और उसका नाम है टाक पॉलीमरेज। टाक पॉलीमरेज नाम याद रखेंगे। तीसरा है, क्योंकि डीएनए का जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो हमें क्या चाहिए होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस चाहिए होंगे। तो हम नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होंगे। और इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पे प्राइमर। क्लियर है इसमें। अब ध्यान ये रखना है कि सिर्फ नाइट्रोजनस बेस जो है यहाँ पर आप वो ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो नाइट्रोजनस बेस जो है नाइट्रोजनस बेस जो है वो कहाँ पर आपको मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड पे मिलते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, और न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात क्लियर है। इन सारी चीजों को एक एक करके यूज करेंगे और डीएनए की कॉपी बनाते हैं। इसके लिए स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है डीनेचुरेशन। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो डीनेचुरेशन में एक्चुअली में जो प्रोसेस है ये है डीएनए का स्ट्रैंड जो कि एक डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, ये स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलग यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा, 92
डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होगा, और यहाँ से जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो अब सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये सेपरेट हो गए हैं, क्या कहेंगे इसे, डी नेचुरेशन, इस स्टेप को यहाँ पर कहेंगे। सेकेंड जो स्टेप होगा उसे हम कहते हैं एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, ये जो सेपरेट हमारे पास स्ट्रैंड आते हैं, ये जो सेपरेट हमारे पास स्ट्रैंड आते हैं, जैसे कि 5-2 3-5-2 3 ऐसे एंड होंगे, यहाँ पर ऐड होते हैं प्राइमर। याद है हमें, हमने क्या बोला था, हमने बोला था यहाँ पर क्या होता है, प्राइमर का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर भी यूज होगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं प्राइमर, यहाँ पर ऐड हो गए हैं प्राइमर। अब प्राइमर को हमने पहले भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर हमने कहा था कि कैसे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, कैसे डीएनए से एक नई कॉपी बनती है, तो वहां पर हमने प्राइमर के बारे में भी बात की थी। हमने ये भी जाना था कि प्राइमर क्या होता है, प्राइमर कैसे ऐड होता है, और आगे प्राइमर कैसे पूरा स्ट्रैंड बनाता है। तो एक्चुअली में ये जो प्राइमर है, ये यही आगे जाकर के नए जो स्ट्रैंड है, पूरा जो स्ट्रैंड है उसको बनाएंगे, इसको हम कहते हैं एनिलिंग। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, 55 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, तो ये 55 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट। ठीक है, एनिलिंग हो गया है। तीसरा जो स्टेप आता है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर ये वाले स्ट्रैंड आते हैं जिसमें प्राइमर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्राइमर है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्राइमर अब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और जब ये शुरू करते हैं ऐड करना, तो यहाँ से एक अलग जो नया जो स्ट्रैंड है वो बनने लगता है। ये जो नया स्ट्रैंड है ऐसे ये बनने लगता है। इससे हुआ क्या, इससे आपने कहा एक्चुअली में, अब हम इन्हें कैसे दिखा सकते हैं, इन्हें अगर हम देखें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, और हम नए, ये जो नया स्ट्रैंड है, ये नया स्ट्रैंड है, ये नया स्ट्रैंड है। आपने कहा एक सिंगल डीएनए से यहाँ पर 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इससे पीसीआर के थ्रू इसके भी क्या बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, इसकी भी कॉपी बना सकते हैं, यानी कि डीएनए की कॉपी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इतना क्लियर है, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। एक तो हमने टेम्पलेट डीएनए, वो डीएनए जिसकी कॉपी बनानी है। ठीक है, दूसरा हमने कहा यहाँ पर और क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ठीक है, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर चाहिए होगा। तीसरा हमने कहा प्राइमर यहाँ पर चाहिए होगा, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर चाहिए होंगे। अब यहाँ पर ये जब प्राइमर जुड़ गए हैं, प्राइमर जुड़ गए हैं, तो पॉलीमरेज का काम क्या है, प्राइमर, जहां से प्राइमर जुड़ा है वहां से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है, क्योंकि बिना प्राइमर के नया स्ट्रैंड नहीं बन पाएगा, तो पहले वहां पे प्राइमर जुड़ेगा। अब पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है, या टाक पॉलीमरेज जिसका नाम है, अब वो क्या करेगा, आगे जाकर के नया स्ट्रैंड बनाना यहाँ पे शुरू कर देगा। तो चारों जो चीजें हैं उनके फंक्शन आपको यहाँ पे पता लग गए होंगे, और 3 स्टेप यहाँ पर आते हैं। पहली है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग, तीसरा है एक्सटेंशन। क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, पीसीआर कहते हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए, एक और चीज यहाँ पर लास्ट में जो टेम्परेचर होगा, इसमें इसमें होगा ऑलमोस्ट 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे पीसीआर जो एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट यहाँ पर किया है। आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, जो टॉपिक हमारे रह जाते हैं उन्हें आप लोग एक बार पढ़ेंगे, और अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।